तन तंबोरा तार मन अद्भुत है साज, हरि के कर से बज रहा, हरि की ये है आवाज। हरि के कर से बज रहा, हरि की ये है आवाज। तन के तंबूरे में दो तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम जय राजा राम, बोलो जय सिया राम राम जय राजा राम। तन के तंबूरे में दो तन के तंबूरे में दो तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम जय राजा राम, बोलो जय सिया राम राम जय हो श्री हरि। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा छोटा, जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मगन हुआ मन मेरा छोटा, जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मन की मुरलिया में हो, मन की मुरलिया में, मन की मुरलिया में सुर का श्रृंगार बोले, जय सिया राम राम जय राजा राम, बोलो जय सिया राम। जगी रे जगमग ज्योति, जगी रे जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से, जली रे जगमग ज्योति, जली रे जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम की मोती, श्याम नाम की मोती। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम की मोती, श्याम नाम की प्यासी दोनों अखियों से हो, प्यासी दोनों अखियों से आंसुओं की धार
तपथो सूर्यो जायतं श्रोतां द्वायुष च प्राणश च मुखादग्निर्जायतं जलेन शीतलीकरणीमः मनसो जातपथो सूर्यो जायतं श्रोतां द्वायुष च प्राणश च मुखादग्निर्जायतं सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं आरती के लिए। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। श्री ब्रज के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ब्रज के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे नंदलाला तेरी आरती गाऊं, हे नंदलाला तेरी आरती गाऊं, श्री ब्रज के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ब्रज के बिहारी तेरी आरती गाऊं। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, जग सुरन दुंदुभि बजाई, सुरन दुंदुभि बजाई, जग सुरन दुंदुभि बजाई, सुरन ऐसी छवि पर तन मनवारो, ऐसी छवि पर तन मनवारो, श्री ब्रज के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ब्रज तरवर में अधिक लुनाई, ब्रज तरवर में अधिक लुनाई, हास बिलास न कछु कहीं जाई, हास बिलास न कछु कहीं जाई, चितवन की छवि अति सुखदाई, चितवन की छवि अति सुखदाई, देखे छवि मैं बले बल जाऊं, देखे छवि मैं बल जाऊं, ब्रज के बिहारी तेरी आरती गाऊं। सिंहासन पर चमर धुरत है, सिंहासन पर चमर धुरत है, झांझ बजत जय देव करत है, झांझ बजत जय देव करत है,
लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं और आप सभी के बीच में परम पूज्य व्यास जी पधार चुके हैं। आरती उपरांत श्री व्यास जी आप सभी से मुखातिब होंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुकृपा। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बको एक। तिनके पद पूजन कर नाशत विघ्न अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित कराद नवनीरदाभात्। पीतांबर तरुण बिंब फलाधरुष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखार्ध दरुविंद्र नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं। दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधे राधे रटतहि शव व्याधा मिट जाए। जा कोटि जन्म की आपदा सो राधे नाम से जाए। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री गिरिराज महाराज की श्री अयोध्या धाम की श्री रामलला सरकार की श्री राम जन्मभूमि की श्री सरजू महारानी की
जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगता धारण आनंद कंद सच्चिदानंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की रज का ध्यान करते हुए आज तीसरे दिन की कथा में हम लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व अपनी मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करें और बड़ी पावन आनंदमय कथा को श्रवण करें। हरे राम जय राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण जय राम हरे कृष्ण हरे 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 जय राम हरे कृष्ण जय राम हरे कृष्ण जय राम हरे कृष्ण जय राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण जय राम हरे कृष्ण श्री राधे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण जय राम हरे कृष्ण जय राम हरे कृष्ण जय राम हरे कृष्ण जय राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण जय 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 राम हरे कृष्ण बोलिए रामलला सरकार की जय आइए परम पावनी कथा जो जीव के कल्याण का प्रमुख साधन है
ऐसी अद्भुत कथा श्रीमद् भागवत जी की कथा है। निरंतर 2 दिवस से श्रवण करते हुए तीसरे दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। जजमान परिवार श्री जटाशंकर तिवारी जी जो सपरिवार सहित इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा की जितनी भी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। जीव के कल्याण का केवल मात्र साधन ही है भागवत कथा, किंतु कथा की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब इसे श्रवण करने के बाद इसका अनुसरण करना चाहिए। बहुत तो कहते हैं कथा को धारण करो, कोई वस्त्र तो है नहीं कि हम धारण करें फिर, अनुसरण करें इस पर। दैनिक जीवन में व्यवहार में इसका प्रयोग करें, आचरण में बस जाए, ये वो कथा जीवन में तार देगी। जीव जब अधिक दुखी हो तो उसके दुख का निवारण केवल कथा है। जीव जब संसार सागर में शंकाओं में गोता लगा रहा हो तो उसके समाधान का केवल साधन कथा है। प्रथम दिन बताए ना कि काकभुसुंडी जी महाराज के पास गरुण जी पहुंचे, तो ये अद्भुत कथा है। कल की हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, परीक्षित जी के जन्म की कथा को श्रवण कर वहां पर विश्राम दिए। कृष्ण वियोग में कुंती मैया इस धराधाम को छोड़ी, पांचों पांडव भी भगवान की शरणागत हुए। परीक्षित राजा बने और जब परीक्षित जी राजा बने तो उसी समय कलयुग का प्रवेश प्रारंभ होने लगा। अब कलयुग आ तो गया लेकिन अपना आधिपत्य नहीं जमा पा रहा था। किसी के घर में जब चोरी कोई करने जाता है तो पहले वहां की व्यवस्था देखता है, ऐसे थोड़ी चोर घुस जाएगा। पहले देखेगा घर में कितने लोग हैं, कौन बाहर गया है, तभी तो जाएगा चोर। तो कलयुग भी इस चीज पर विचार कर रहा है कि कैसे मैं अपना आधिपत्य जमाऊं, समय अनुसार। एक बार परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने के लिए गए और वहां शिकार खेलने के लिए गए तो वहां जंगल में एक दृश्य देखते हैं कि एक गाय और एक बैल खड़ा था। जो बैल था उसके 3 पांव नहीं थे, केवल एक पैर पर खड़ा था और गाय रो रही थी। गाय को रोते हुए बैल ने देखा और पूछा कि हे देवी तुम रो क्यों रही हो? ये गाय और कोई नहीं, ये पृथ्वी मैया है। जब जब इस पृथ्वी पर
आताताइयों का अधिपत्य होता है, तब तब यह पृथ्वी विकल हो जाती है और गाय का स्वरूप धारण करके वैकुंठनाथ के चरणों में प्रार्थना करती है कि हे प्रभु यह भार उठाओ। तो आज वह बैल जो था वो धर्म था, जिसके एक पैर कलयुग में बचा है, वो भी दान का। सत्य दया तप आदि खत्म सब, पवित्रता का कोई मतलब ही नहीं रहेगा कलिकाल में। दया रह ही नहीं गई, तप साधन तो बिल्कुल बंद ही हो गया है। बिरले लोग ही पूजा पाठों पर भरोसा अब कर रहे हैं। जब तो थोड़ा सा बहुत अच्छा है कि जगह जगह भागवत जी की कथाओं का प्रचलन बहुत हो गया, जिससे लोगों को अपने धर्म की जानकारी प्राप्त होने लगी, लोग जागरूक होने लगे। आधुनिक युग में भी लोग अब टेलीविजन या मोबाइल के माध्यम से भी समझदार होते चले गए और वो अपने धर्म को मानने लगे। नहीं तो ये स्थिति थी कि मंदिर नहीं जाते थे, मजार पहुंच जाते थे। अपना कोई चला जाए, खत्म हो जाए, उसकी सब यात्रा पे जाएंगे 4 लोग तो अपना है, लेकिन उसके बाद उसको जलाने के बाद आएंगे नहाएंगे, क्यों? अपवित्र हो गए। और न जाने कब से वो मुर्दबा उसमें पड़ा हुआ है मजार में, वहीं जाके माथा पटकेंगे, माथा पटकेंगे, बाबा उठो, बाबा उठो। ये हाल है। कम से कम जगह जगह कथा होने से यह प्रभाव तो हुआ ही है कि हम अपने धर्म को जानने लगे हैं। और लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, सनातनी हैं। अरे पूछ लियो भैया, कितने पुराण होते कहू को ना पता, कितने वेद होते कहू को ना पता। रामायण तक शुद्ध नहीं पढ़ रहे थे। अभी जजमान जी से दोपहर में बात हो रही थी रामायण के बारे में, तो कहीं रामा सिया रामा, तो अब ऐसा प्रचलन होगा कि संगीत में रामायण जब से पढ़ी जाने लगी तब से पूरी रामायण का जय जय सीताराम। एक दोहा लिखे थे, जाहु निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, और संगीत वाले लगाए कहीं जाओ निशाचर हो तुम रामा कपटी पापी दो सिया रामा। अब बताओ ये रामायण पढ़ी है तो पुण्य मिलेगा या राम जी की कृपा बसी रहे बस। तो ये रामा सिया रामा लगाए लगाए के जो रामायण का प्रचलन बना दिया है, ये केवल मनोरंजन दिखने लगा। जिस ग्रंथ को पढ़कर बड़े बड़े लोग पीएचडी कर रहे हैं, उसे आनंद का साधन बना दिया गया। तो धर्म धीरे धीरे कमजोर होने लगा। तो धर्म के मात्र एक पग बचा, वो भी दान का। और दान भी ऐसा नहीं कि लूटे रहो और दान करते रहो, किसी की हाय लेके भी दान न करो। अपने जीवन में जो कमाया है उसका दशांश नारायण को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि भोजन अन्न जो होता है हम लोग ग्रहण करते, इसमें भी दोष लगता है, जो पहनते हैं इसमें भी दोष लगता है, जो धन कमाते हैं इसका भी दोष है। इसीलिए तो कहा है कि जो भी लावे सबसे पहले, ये नहीं कि कोई ब्राह्मण को दे दो, कोई जरूरी नहीं, घर में जो भगवान बैठे उनके आगे तो धरी दो। भोजन जो बने तुलसी दलदार के ठाकुर जी को खिलाइए। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित भोजन प्रभु प्रसाद
के बाद भोजन ग्रहण करें, जो वस्त्र लावे पहले भगवान को चढ़ाए दिए और उसके बाद उसे पहने बड़े प्रेम से, उसमें दोष खता। क्यों? क्योंकि प्रसाद है अब तो भैया, और प्रसाद को ग्रहण करने में कौन दोष। ये सनातन संस्कृति की परंपरा है साहब। बहुत सी चीजें हम करते भी हैं लेकिन ध्यान भी नहीं रहता। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, माताएं घर में आटा सानती हैं, सबही साना थी, और वो आटा सानने के बाद क्या करती हैं, जब आटा सान लेती हैं बढ़िया, ऊपर ऐसे उंगली धर देती हैं। अब बताओ, एक को जनी बताए दो कि काहे रखा जाता है, लेकिन सबही रखते। अब पूछे कहीं हमारी अम्मा रखते थे, हम भी रखने लगे, उनकी सास रखती थी, हम भी रखने लगे, लेकिन क्यों करना है पता कि उंगली काहे रखी जाती है। अरे बढ़िया गोल गोल आटा तैयार है, रखा रहे, क्या दिक्कत। लेकिन उनका उंगली रख के खराब कर देती हूँ, मैं डिजाइन बना दिए। पता है काहे रखा जाता है, और रखते तो सभी हो ना, ऐसे उंगली रख देते हो। जो कच्चा आटा होता है जब सान लिया जाता है, तो आप तो गया गए हैं, तो गया में जो पिंड या हम लोग द्वारे जो पिंडदान करते हैं, वो कच्चे आटे का पिंडा भगवान को चढ़ाते हैं। और पिंडा के का चढ़त है, पितर और प्रेतों को। तो जब वो आटा गोल कर लिया जाता है तो वो कहीं वो पिंडे का आकार हो जाता है, क्योंकि कच्चा है और तुरंत तो कोई रोटी बनाता नहीं, थोड़ी देर रखेगा ही रखेगा, तो उसमें प्रेत वासना हो जाए, इसलिए उसे पिंडा ना करके उस पे उंगली धर देते हैं कि हमारे खाने के लिए, प्रेत के लिए नहीं, इसलिए उंगली रखी जाती है। लेकिन पता क्यों का नहीं, लेकिन रखा सबही है, दोष हट रहा है। इसीलिए रात्रि का रखा हुआ आटा सुबह नहीं बनाना चाहिए, नहीं सान के रख दिया कहीं, अब तो फ्रीज हुई के रखी रहे, सुबह बनाएंगे उसमें दोष लगता है, कहीं ना कहीं प्रेत दोष लगता है घर में। इस चीज से भी सावधान रहे। रात्रि में चाहे उसे गाय को खिला दिया, फेंको दियो, लेकिन उसमें सवेरे का प्रयोग मत करना। तो आज धर्म एक पग से खड़ा है और गाय से पूछता है कि हे देवी, तुम्हें कौन सा दुख है। गाय बोलती है कि हे धर्म, मुझे कृष्ण वियोग है। जो कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, जिनकी बांसुरी की तान पर मैं दौड़ा करती थी, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इस धरा धाम पर निरंतर भ्रमण किया हो, आज वो कृष्ण इस धरा धाम पर नहीं है, इसलिए मुझे दुख है। दोनों की वार्तालाप हो रही थी कि देखा एक भयंकर स्वरूप धारण किए हुए, हाथों में डंडा लेकर विकराल रूप था भैया, और आया, उसने गाय को जोर से लात मारी और बैल को डंडे से मारने लगा। और ये स्थिति देखकर परीक्षित जी से रहा नहीं गया, तलवार निकाली, बोले सावधान, कि सच्चा क्षत्रिय सच्चा हिंदू गौ बदना आंख से देखेगा, या तो मर जाएगा या काट बधिक का सर देगा। या तो वो गाय के लिए स्वयं समाप्त हो सकता है, या जो गाय पर अत्याचार करने वाले को समाप्त कर देगा। कहा सावधान, कौन हो तुम? एकदम से कांप गया वो कलियुग, चरणों में आके गिर गया, प्रभु क्षमा करना महाराज। बोले कौन हो, और मेरे राज्य में इतना बड़ा साहस तुम्हारा कि तुम गाय पर अत्याचार कर रहे हो। अरे अभी मत भूलना कि पार्थ का जमाना चला गया, अर्जुन नहीं है, अरे उन्हीं के वंश में मैं हूँ, मैं उन्हीं के वंश में हूँ, और तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ। हाथ जोड़ा कलियुग ने, महाराज कहाँ जाऊं, महाराज कहाँ जाऊं मैं आखिर।
जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है तहां तक आपका ही साम्राज्य है और कोई नहीं है। जहां तक मेरी दृष्टि है तहां तक आप ही का राज्य है। बोले निकल जाओ, कहीं भी जाओ। बोले महाराज कहाँ जाऊं, कोई स्थान दे दो, शरणागत हूं मैं, और जो शरणागत को छोड़ देगा उसे पाप लगेगा, इसलिए मुझे शरण दीजिए। बोले ठीक है, आपको मैं स्थान देता हूं। 4 स्थान दिए। पहले दूत कीड़ा, जहां पर जुआ होगा, मदिरा पान जहां होगा वहां पर कलयुग होगा। स्त्री वैश्यालय जहां होता है, स्त्री कुसंग में जहां, वहां पर कलयुग का वास होगा। जहां पर हिंसा होगी वहां कलयुग का वास होगा। कलयुग ने कहा महाराज ये सब तो मेरे वैसे भी अवगुण हैं, ये तो वैसे भी मुझे प्रिय हैं। अरे कोई अच्छा सा स्थान दे दीजिए महाराज, जिससे कुछ भला हो मेरा भी। बोले देखो पहली चीज तो मेरा राज्य छोड़ के जाने को कह रहा हूँ, चले जाओ। कलयुग ने कहा देखो महाराज मुझे जाने को तो कह रहे, लेकिन मेरे लिए आने से एक आरक्षण बढ़ जाता है। बोले आरक्षण कौन सा है? बोले यद फलम नास्ति न तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लांगते शम्य कलौ केशवंगे तनम। जो फल तपस्या से सतयुग में मिलता था, सत्य बोलने से मिलता था, त्रेता में, द्वापर में व्रत करने से जो मिलता था, वो कलयुग में मात्र केशव कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी भी तो लिखे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग ने कहा कि भैया देखो महाराज, सबसे बड़ा मेरा प्रभाव यही है कि कलयुग में तपस्या योग समाधि से भी जो फल नहीं मिलेगा, वो कलयुग में केवल भगवान नाम से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा। जब शुरुआत में आधार कार्ड बनत रहा तब लोग कहत रहे कि गोस्वामी जी लिख दिन रहा कलयुग में आधार भी विशेष होगा। आधार पे जो नाम है होगा गोस्वामी जी पहले से लिखे बैठे थे, कलयुग केवल नाम आधारा। अरे बड़ी समस्या है, मानस की स्थिति ये हो गई कि अर्थ कौनो कौनो लगा लेते हैं। ऐसे बताए थे कि झांसी में कथा चल रही थी और बुंदेलखंड का एरिया, और भैया
कथा समाप्त के बाद पहुंचा एक ठुर भैया, बड़े प्रेम से प्रणाम किया, बड़ी दूर की दंडवत महाराज। वही बुंदेलखंडी भाषा बोले, महाराज हमें एक बात बताओ। हमने कहा बोलिए महाराज। बोले बताओ दशरथ जी किस जात के थे? हमने कहा महाराज जी दशरथ जी तो दुनिया जान रहा है कि सूर्यवंश के राजा थे, क्षत्रिय थे। बोले महाराज फिर तो आपको पता भी नहीं, बड़े बड़े जगत गुरु भी नहीं दे पाए उत्तर। हमने कहा भैया आप ही बता दो कौन सी जात के थे, भैया आप भी कुछ बताइए। तो बोले दशरथ जी हमारी बिरादरी के थे। हमने कहा आपकी बिरादरी कौन से, कहीं हम जात से नाऊ हैं कहीं? हमने कहा ये कहाँ लिखा? कहीं मानस में लिखा है वेद विदित दशरथ नाऊ। हमने कहा बहुत सही उत्तर दिया है महाराज, हमें आज पता पड़ा। तो हम का दो चार कथा बाचक आप जैसे हो जाओ तो फिर क्या कहनी। तो कुछ लोग अपने मन से अर्थ लगा लेते और जहां मन से अर्थ लगाए सो काम हो गया। जय 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 सीताराम। इसीलिए कहते कि गुरु की शरण होना चाहिए, बिना गुरु के भव सिंधु पार नहीं होना, और गुरु बिना काम चलने वाला नहीं है, और गुरु के प्रति आस्था मजबूत होनी चाहिए। तो आज कलयुग ने कहा महाराज ये तो मेरे अवगुण हैं, जहाँ हिंसा होती है, जहाँ दुराचार होता है, जहाँ मदपान होता है, जहाँ जुआ खेलते वहां तो मैं रहता हूँ, कोई और स्थान हो तो दो। और मैंने आरक्षण दिया है कि कलयुग में भजन कीर्तन करने वाले का वैकुंठ होना है, तो इसलिए कुछ और कृपा कर दो। राजा परीक्षित बड़ा विचार कर रहे कि इसे क्या दूं, क्योंकि जुआ दे दिया कि जुआ खेले से बढ़िया है आदमी वहीं पर रहे। और चारों दुर्गुणों में जुआ खेलना, मदिरा पान करना, हिंसा करना, वैश्यालय जाना, उसमें जो सबसे बड़ा पाप होता है वो पहला जुआ खेलना। अच्छा जुआ का हारना से ज्यादा जुआ में जीतना बुरा है, क्योंकि जीतेगा तो लालच आएगा, धन आएगा तो बुद्धि खराब होगी, बुद्धि खराब होगी तो वो शराब पिएगा, शराब पिएगा तो फिर लड़ेगा तो वो कुकर्म करेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है वो जुआ खेलना। परीक्षित जी विचार कर रहे कि करें क्या, इसे क्या दे दे? तो बोले एक काम कर भैया, तुम सोने में निवास करो। कौन सा सोना? नहीं जो सो जाते हैं उसमें कलयुग नहीं, जो पहना जाता है आभूषण। अब माताएं ना सोचे कि काल से जो पहने सब उतार के धई दी, कहा कि हमें तो कलयुग बैठा है, काने में जो पहने हैं। जो अधर्म से कमाया हुआ धन, उससे जो स्वर्ण खरीदा जाएगा, उसमें कलयुग का निवास होगा। जब भी कभी सोने के आभूषण लेके आओ, भगवान के सामने घर में मंदिर में रख दीजिए, प्रभु आपको समर्पित है, प्रसाद बना के पहन, कोई दिक्कत नहीं। अब कलयुग ने देखा कि मुझे स्थान सोना मिल गया है, अब वो विचार करने लगा कि कैसे परीक्षित पर अपना अधिकार करें। अब भैया एक दिन की बात है, परीक्षित जी ने विचार किया कि चलो आओ आज अपना राजकोष देखा जाए, हमारे पूर्वज कौन कौन सा धन इकट्ठा किए उसे देखा जाए। और गए भैया, देखा एक टूर बड़ा सा बक्सा खोले तो उसमें दिव्य मणियों से सुसज्जित एक मुकुट देखा। और मुकुट इतना सुंदर था कि उस मुकुट को जो उनके सभासद थे कि महाराज छोटा मुकुट पहनते हो, इससे कोई मतलब, ये देखो आप तो राजा हैं, बड़ा मुकुट पहनो। और फिर क्या था, उठाया अपना पुराना मुकुट नीचे धरा और वो मुकुट सर पे बैठा। जैसे सर पे बैठा लिया, कलयुग प्रवेश कर गया। क्यों? क्योंकि वो मुकुट था जरासंध का, और दूसरे का छीन के लेके आए हैं ना, तो पहने तो बस कलयुग प्रवेश कर गया भैया। अब कलयुग ने कहा कि व्यवस्था ठीक हो गई, अब तो अपना अधिकार जमाना ही है। बस भैया फिर क्या था,
समय अनुसार एक दिन परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए गए तो रास्ता भटक गए। प्यास से दुखी होकर एक आश्रम देखा। उस आश्रम में एक संत जिनका नाम समीप ऋषि था, वो ध्यान समाधि में बैठे थे। और ध्यान समाधि में समीप जी बैठे थे तो इन्हें प्यास जोर से लगी थी। आवाज लगाई, हे मुनिदेव मुझे जल दीजिए। लेकिन संत जब समाधि में बैठा है तो उसे क्या पता कौन आया कौन गया। अब कलयुग का प्रभाव बुद्धि में भर गया तो इनके मन में चलने लगा कि एक साधु ढोंगी है और ये ढोंग कर रहा है, जानता है कि मैं राजा हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, तो ये सोचता है कि लाओ ढोंग करूं, ध्यान लगाऊं और ये मुझे धन देगा। देखा सामने एक ठुर मृत सांप पड़ा हुआ था तो अपने बाणों को निकाला और उस सांप को उठाया और समीप जी के गले में डाल दिया। बोली ये सांप जब इसके गले में रहेगा तो एकदम घबरा के भागेगा, लेकिन सर्प गले में पड़ा हुआ है। ओ भैया संत ध्यान लगाए हैं। अब परीक्षित को घबराहट हुई। उल्टे पैर समीप जी के आश्रम से निकल के अपने नगर के लिए चले आए और इधर कौश की नदी में समीप जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि जी स्नान कर रहे थे। बालक लोग दौड़ते हुए पहुंचे, अरे भैया श्रृंगी। बोले क्या हुआ? बोले तेरे पिता के गले में किसी राजा ने मृत सांप डाल दिया। अब श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि मेरे पिता के गले में किसी ने मृत सांप डाला है। क्रोध आ गया। सभी बच्चे खड़े थे, उनके बीच में उसी नदी से जल लिया और कहा कि जिस किसी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है वो आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से मर जाए। लंघते मर्यादा दक्षम सप्तो दिवसे हनि। 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। इतना कहा, श्राप दे दिया और दौड़ते हुए अपने आश्रम में पहुंचे। समीप जी के पास जैसे ही देखा गले में सर्प पड़ा हुआ था, कुछ बोल ही न पावे श्रृंगी बस रोने लगे। बड़ी जोर जोर से जब रोने लगे तो समीप जी की आंखें खुली तो देखा गले में सांप था फेंका। बेटे को गले से लगा लिया। पुत्र क्या हुआ? कुछ बोल न पावे। बोले बेटा हुआ क्या? बोले पिताजी किसी ने आपके गले में सांप डाल दिया। समीप जी ने ध्यान लगाया तो देखा कलयुग के प्रभाव के कारण परीक्षित जी ने यही कार्य किया था। अब भैया समीप जी ने पूछा बेटा तुमने कुछ कहा तो नहीं? बोले पिताजी क्षमा चाहूंगा, मैंने श्राप दे दिया। बोले क्या किया? कौन सा श्राप दिया? बोले आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। अरे बेटा ऐसे धर्मात्मा राजा बहुत कम होते हैं और ये परीक्षित इतने धर्मात्मा राजा हैं कि अगर इस संसार से चले जाएंगे तो धर्म कर्म खत्म हो जाएगा। बोले पिताजी अब तो शब्द निकल ही गया। तुरंत अपने शिष्य को बुलाया, जाओ परीक्षित को सूचना दे दो कि 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में अपने मोक्ष का साधन ढूंढ ले। परीक्षित जी को सूचना मिली और इधर परीक्षित जी ग्लानि में ही थे कि मैंने एक संत का अपमान कर दिया है। तब तक सूचना मिली कि आज से 7वें दिन आपको मरना है। बस भैया फिर क्या था? परीक्षित जी ने तुरंत अपने पुत्र जनमेजय जय को राज सिंहासन पर बैठा दिया और निकल दिए गंगा के किनारे। अपने मोक्ष का साधन ढूंढने के लिए निकले हैं भैया। और हकीकत है ये 7 दिन में निश्चित हर व्यक्ति को मरना है।
7 दिन से 8वां भगवान ने नहीं बनाया कि 8वां दिन में मरे कोई। रविवार से जोड़ो शनिवार के बीच में, चाहे रविवार को चल दिए, चाहे सोमवार को चल दिए, चाहे मंगल को चल दिए, ये 7 ही दिन हैं और ये 7 ही दिन में जाना ही जाना है, पक्का है। शब्दलोक सप्तपुरी, तो ये 7 दिनों में ही जाना है। लेकिन परीक्षित जी ने क्या किया, अपने मोक्ष का साधन ढूंढने लगे, तैयारी करने लगे कि हम जाएंगे, और हम लोग तैयारी नहीं कर पाते। अभी जैसे 1-2 दिन के लिए दिल्ली जाना हो तो एक बैग पैक करेंगे, कपड़े रखेंगे, क्यों 2 दिन की व्यवस्था है। 2 दिन की व्यवस्था के लिए जाना है ना, तो 2 दिन की व्यवस्था के हिसाब से कपड़े रखेंगे, उसी हिसाब से आना जाना होगा, तैयारी मजबूत करेंगे। किसी की शादी में जब जाया जाता है तो यहाँ से व्यवस्था करके जाते हैं कि एक जोड़ी कपड़ा रख दो, आज रुकना होगा या नहीं रुकना होगा। तो हम तैयारी करते हैं जाने के लिए, कहीं भी दिल्ली, बंबई, गुजरात, सूरत, कहीं भी जब जाएंगे तो तैयारी करेंगे मजबूत। और जब भगवान के यहाँ जाना है, वहां की कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं करता। कब आंखें बंद हो जाए कोई पता नहीं है। और जबकि भगवान बार बार पत्र लिख के भी समझाते, चिट्ठी लिख देते हैं। भगवान पहली चिट्ठी लिखते हैं, बाल सफेद कर देना, कहते हैं कि भैया अब बहुत काले काले कर्म कर लिए, अब सफेद कर्म करो। पहली चिट्ठी बाल सफेद हो जाना। दशरथ जी के कानों के बगल में बाल सफेद हुए थे ना, श्रवण समीप भयऊ सुत केसा, मानहु जड़ ठपन यस उपदेशा। कान के समीप बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा उपदेश दे रहा है कि हे दशरथ अब तुम राज मत कर, निपजुब राज राम कहीं देहु। अब आप राम जी को राजा बनाइए। लेकिन हम लोग तो ऐसे हैं कि भगवान जब पहली चिट्ठी लिखता है, बाल सफेद हो जाए तो हम लोग तुरंत नाव की दुकान पे पहुंच जाते, कहते हैं कि थोड़ा सा डाई लगा दो, कलर कर दो कि चिट्ठी खत्म हो। अरे कितनी बार लगवाओगे, एक बार लगवाओगे, फिर 15 दिन में सफेद। जो व्यवस्था ईश्वर ने दी है वो तो पक्का है। नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न कर तू काला। कमाई कर ले बंदे, कर्म न कर तू काला। नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न कर तू काला। नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न कर तू काला। कर्म न कर तू काला रे भैया, कर्म न कर तू काला। कर्म न कर तू काला रे भैया, कर्म न कर तू काला। नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न कर तू काला। नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न कर तू काला। बोल मुरलिया वाले की। कहाँ भैया, कहाँ भैया?
तो भगवान पत्र लिखता है, काला काम है ये भाई। धन आप मजबूत ले रहे हो, काम अगर गलत करोगे तो जेलोगे के। जेके धन लिया जाए उके गाना चाहिए। अभी तो ऐसा हाल बनाए है कि या तो इनका लागत है कि ये बहुत बड़े कलाकार हैं। तो भगवान सबसे प्रथम पत्र लिखते हैं, बाल सफेद हो जाना। जब व्यक्ति इस पर भी नहीं मानता तो भगवान दूसरा पत्र लिख के भेज देते कि इनके दांत खराब हो जाए, टूट जाए। अब तो एक दांत टूटे तो 2-2 3 बदल भी जाते हैं। बहुत लोग तो 32 बदलवा लेते हैं, अलग से बना आवत है। एक पंडित जी हमारे साथ रहे, बुजुर्ग रहे, बेचारे नकली दांत लगवाए। और कार्यक्रम चल रहा था शिवपुरी में, और समापन के बाद में निकलना था। और जब हम लोग ग्वालियर पहुंचे तो सुबह स्नान ध्यान हुआ, उसके बाद फलार आया। पंडित जी फलार हाथे में लिए बैठे, सोच रहे कि कैसे खावे। हमका महाराज का हुआ? बोले का बताइए, आपके चक्कर में जल्दी में दतवा शिवपुरी छूट गया। हमका शिवपुरी कैसे कहीं वही निकाल के टेबल पे धरा, और उसके बाद चले आए, दांत वहीं रह गए, अब खाए कैसे? तो भगवान ये पत्र लिखकर समझाते हैं। नहीं समझ में आता तो फिर कहीं तीसरा पत्र लिखते हैं, कहीं घुटने खराब हो जाए। बैठे बैठे नारायण नारायण जपो। तो भगवान बार बार सचेत करते हैं। आज परीक्षित जी को समीप जी का संदेशा मिला। उन्होंने तुरंत सचेत होकर अपने पुत्र जनमेजय जी को राज सिंहासन पर बैठाकर गंगा के तीर पहुंच गए। और गंगा के तीरे पहुंचे हैं, बड़े बड़े संत महर्षि गंगा के घाट पहुंच गए। वेद व्यास जी पहुंचे, अत्रि अंगरा वशिष्ठ गौतम सब पहुंच गए। समाज में ऐसे भी कर्म करने चाहिए कि जिसकी चिंता भी समाज करे। आज परीक्षित के लिए संत लोग पहुंच गए कि उपाय ढूंढो कैसे इसका भला हो। किसी ने कहा कि नवरात्रि पारायण करा दो। बोले जाना 7 दिन में है, 9 दिन में क्या कराएं। कोई बोला है मृत्युंजय का अनुष्ठान करा दो। एक बोले पागल हो गए, 41 दिन में होता है। यहाँ तो बात 7 ही दिन की है। सब मंथन कर रहे हैं कि कैसे परीक्षित का उद्धार हो। उतने में एक दिगंबर स्वरूप धारण किए हुए 16 वर्ष के अवस्था का बालक आज उस जगह पे प्रवेश करता है, और सभी ऋषि महात्मा उठकर प्रणाम करते हैं। बोल सुखदेव स्वामी की जय हो। आज सुखदेव स्वामी जी तो आज सुखदेव जी महाराज आए, और जो सुंदर व्यास आसन सजाए बैठे थे परीक्षित, जाकर सुखदेव जी उसी पर बैठ गए। परीक्षित जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज कृपा करो, आप आए हो। बोले हम आए हैं। अरे हम गांव में भिक्षा मांग रहे थे, बच्चे धूल उड़ा रहे थे तो यहाँ चले आए, और यहाँ बैठे तो आप परेशान कर रहे हो। बोले महाराज नहीं, आप मेरा उद्धार करने के लिए ही आए हैं। कृपा करिए महाराज। बोले तुम्हारी समस्या क्या है? बोले महाराज मोक्ष का कोई साधन बताइए, कोई मोक्ष का उपाय हो वो बताइए। और मेरा दूसरा प्रश्न है, जिसके पास कम समय हो उसकी मोक्ष कैसे हो, उद्धार कैसे हो?
आज सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारे पास 7 दिन हैं। यहाँ तो क्षण मात्र में उद्धार हो जाता है। अब बताओ, आप क्षण मात्र में उद्धार करना चाहते हो या 7 दिन? बोले महाराज समय पूरा है 7 दिन का, तो आप 7 दिन में मेरा उद्धार करिए। सुखदेव स्वामी आज विराजमान हुए और राजा परीक्षित के मोक्ष का उपाय बताने लगे। बोले राजन, लेकिन ध्यान से सुनो, जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं ये कोई साधारण नहीं है, इसके कुछ नियम हैं। भागवत में श्रोता और वक्ता के नियम भी बताए गए हैं। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो धीरो दृष्टांत कुशले वेद शास्त्र विशुद्ध कृतेन। विरक्त होना चाहिए वक्ता, विरक्त हो। लेकिन कभी कभी यहाँ एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। विरक्त का मतलब हो गया सन्यासी। अब समस्या जानते खड़ी हो गई। संतों ने कहा कि भागवत कहने का अधिकार केवल संतों को है। क्यों लिखा है विरक्तो? लेकिन इसी भागवत में सुदामा जी को भी विरक्त कहा गया है। सुदामा जी के लिए भी विरक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। वक्ता वैष्णव, वैष्णव गुरु से दीक्षित हो। अगर चतुर्थ वैष्णव संप्रदाय रामानंद रामानुजाचार्य संप्रदाय से अगर वक्ता दीक्षित नहीं है तो ऐसे ब्राह्मण से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। वो वैष्णव होना चाहिए, धीरो धैर्यवान होना चाहिए, दृष्टांत कुशल, वक्ता दृष्टांत कुशल भी होना चाहिए। बड़े बड़े शब्द ना समझ में आवे तो साधारणता से समझा दो, कोई उदाहरण देकर समझा दो। दृष्टांत कुशल, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत्य। वेद शास्त्र, क्योंकि जो पुस्तकें अब तो छापा होता, पहले हाथों से भी लिखा जाता था, अब तो प्रेस से लिखा जाता है। अब जब प्रेस में पुस्तक छपती है तो कभी कभी कोई शब्द कट जाता है, त्रुटि हो जाती है, तो अब वक्ता को चाहिए कि वो त्रुटि को मिटा दे, उसमें विचार करे कि ये लिखा है सही लिखा है या गलत लिखा है। भरत भदरसा में पिंडा दिला रहे थे तो एक लोग पुस्तक लिए थे। अब उस पुस्तक को पढ़ रहे थे कि पिंडो उपरांत सूत्रों समर्पयामी, तो सा जो बना हुआ था उस सा की नीचे की डुंडी कट गई, सा की जगह हो मत समझ में आने लगा। तो अब वो पढ़ रहा बार बार तो नहीं रहा गया, तो महाराज जी कहा चल रहा है, देखो किताबिया में लिखा है सूत्र की जगह मूत्रो समर्पयामी बता रहा। तो कहीं पुरकन का नरक ले जा रहे, नहीं पुस्तक में लिखा है देखिए। अब उसकी पुस्तक में सही लिखा है क्योंकि सा का नीचे का डंडा कट गया तो उमा हो गया। तो वक्ता को चाहिए कि विशुद्ध कृत्य न, जो उसमें विशुद्धि हो उसकी शुद्धि कर ले। कार्यो अति ईश्वरः, ये नहीं कि देर से मंच पे बैठे और जल्दी चल दे। कार्य में कुशल होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में साफ साफ लिखा है कि जब श्रीमद् भागवत की कथा सुने, यहाँ तक की लिखा है कि एक बेटी के विवाह में जितना खर्चा होता उतना श्रीमद् भागवत की कथा में होता है। जिस तरह बेटी के विवाह में वर की खोज की जाती है, उसी प्रकार से वक्ता की भी खोज करनी चाहिए।
अब तो वक्ताओं की नीलामी सी होती है, तुम कितना ली हो, तुम कितना ली हो, और जो सस्ता मिल जाए आ जाओ बैठो। तो जिस प्रकार से विवाह की व्यवस्था होती है उसी प्रकार से भागवत की व्यवस्था होती है। ये व्यवस्था है श्रीमद् भागवत की। अब ये तो वक्ता की बात हो गई। अब श्रोता, अब श्रोता के नियम है कि कोशिश हो कि श्रोता जो हो निराहार रहकर कथा सुने। अब निराहार की तो बस की किसी की बात नहीं, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता, बिना खाए काम नहीं चल रहा। तो बोले एक काम करो, घी दूध का पान करो और कथा सुनो। तो भैया घी दूध तो पहले भाई डॉक्टर मना करे हैं, ज्यादा घी दूध हो जाए तो दिक्कत। तो बोले एक समय भोजन करो, एक समय फलाहार करो। तो कुछ श्रोता ऐसे भी हैं कि भैया महाराज हो नहीं पाएगा, तो फिर कहा गया कि काम करो, 2 नहीं 3 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़े प्रेम से आनंद से कथा सुनो। कोई नियम ज्यादा नहीं है, बन सके सो करो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता परा बैठे कथा सुन रहे, लगी भूख है, अब सोचे कि कितने जल्दी बंद हो, चले हम भी भोजन करें। आसन मजबूत होना चाहिए। 3 घंटे 4 घंटे बैठना पड़ता है, तो चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, बिल्कुल ध्यान से बैठे। और नहीं तो बहुत जने कथा में आ जाते हैं बस जबरदस्ती, 2 मिनट बैठे हो चलो। एक जगह कथा हो रही थी, जजमान के एक मित्र थे सेठ जी, अपना कपड़े की दुकान किए थे, और कपड़े की दुकान खूब बड़ी थी, दिन भर ग्राहक आते थे। लेकिन अब सेठ जी सोचे कि हमारा ग्राहक आए और सबसे बड़ा ग्राहक है, लाऊ का बहुत बड़ा परिवार है, आज बुलाए हैं, अबे शादी विवाह में हमारे यहाँ आता है, सामान लेता है, कथाओं में आवारा पंडित जी के पूरा सामान यहाँ से कपड़ा उपड़ा लेके गबा, तो चलो आज हम कथा सुन ही आए। और कथा में जब सुनते हैं, क्योंकि श्रोता भी बताए ना कि 3-4 प्रकार के होते हैं, एक श्रोता होता है, एक सरौता होता है। श्रोता जौन बड़े प्रेम से कथा सुने, और सरौता जौन बिल्कुल अपसे में बतलाए डाले, पंडित जी काय कह रहे हैं पता नहीं, आपस में बातें करो बस, क्योंकि समय भी नहीं मिलता। हकीकत भी है, जिंदगी की इतनी व्यस्तता में एक दूसरे से मिलने का समय नहीं है, लेकिन कथा में जरूर मिल जाता है। तो कम से कम कथा में बैठे तो कहीं चलो, कथा तो हो ही रही है, कानों में कुछ पड़ेगा हरि नाम, लेकिन मिले हैं बड़े दिन बाद। तीसरा होता है सोता, वो कथा में बैठता है बस सोए जाते हैं। और ये वास्तव में सत्य है कि जितना आनंद कथा में नींद लेने में है, उतना कहीं और नहीं है, क्योंकि संपूर्ण चिंताएं समाप्त। अब तो 3 घंटा 4 घंटा गोविंद की शरण में है, तो सो लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सेठ जी पहुंचे भैया, और सेठ जी पहुंचे तो सो गए कथा में। और जब सो गए तो सोते सोते वो दिन भर दुकान का सरदर्द बना रहा। अब सपने में ही वो देख रहे कि कोई ग्राहक आ गया। अब ग्राहक आ गया तो अब वो ग्राहक कह रहा, भाई ऐसा है, ये कुर्ते का थान कितना है? बोले ये 500 रुपए का है। बोले नहीं नहीं ये कम दो। बोले नहीं नहीं ये 500 से बिल्कुल कम पड़ेगा ही नहीं। बोले तो देना हो तो नहीं, हम तो चल। ग्राहक तो जिद करेगा। बोले देखो ये 500 से बिल्कुल नहीं है, कम बिल्कुल हम दे नहीं पाएंगे। अभी सपने में देख रहा है पूरा, बस सपने में देखते देखते अब जब वो ग्राहक उठ के बोला रुको रुक रुक रुक, कहीं लेना 4.5 में, चल 4.5 में ले ले,
कि लेना 4:30 में दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। एक जने सामने बैठे थे, बस कुर्ता पकड़ा, फाड़ डाल, ले जा। तबले वो पीछे देखा कि कुर्ता फट गया। तो ये स्थिति सपने में बनी थी। ऐसे भी श्रोता वो सो ही गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो कथा में नींद भी बड़ी आ जाती, लेकिन नहीं, जीता आसन, आसन को मजबूत रखो। और बड़ी पावनमय कथा को श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। बोल भागवत महापुराण की। बड़ी सुंदर भगवान की लीलाओं को वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रभु, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? आज इस सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि राजा परीक्षित जी, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से पूछा था। बोले महाराज, ये विदुर जी कौन है? बोले ये विदुर जी जो आपके वंश के हैं, उन्हीं परंपराओं में आपके पुराने राजमंत्री रह चुके हैं। लेकिन ये कैसे हैं? बिल्कुल साधारण भक्त। विदुर जी पूर्व जन्म के धर्मराज हैं। एक बार मांडव ऋषि के श्राप के कारण इन्हें शूद्र होने का श्राप मिला था। कोई राजा के यहाँ चोरी हो गई थी, मांडव ऋषि को पकड़ लिया गया और उन्हें सूली पर बैठा दिया गया। लेकिन बाद में पता पड़ा ये चोर नहीं है, तो उतारने लगे। तो मांडव जी ने पूछा कि हे धर्मराज, मुझे कौन से पाप का ये कर्म मिला है फलाज? धर्मराज ने बताया कि बचपन में आपने एक टिड्डा, जो खेतों में होते हैं ना, जो उड़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्योंकि कहीं कहीं भाषा, कहीं बहुत सी समय हमें लगा कि यहाँ की भाषा समझने में, तो जो खेतों में टिड्डी होती है उसमें उन्होंने कांटे से छेद कर दिया था, जिसके कारण आज मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ना पड़ा। तो बोले महाराज, बचपने की बात है, और कहा जाता है कि अज्ञानी में हुई भूल का जो दंड मिलता है वो स्वप्न में मिलता है। और आपने मुझे मेरी अनजाने में किया हुआ, क्योंकि बालक अवस्था में मैं नादान था, और आपने मुझे श्राप दे दिया। इतना बड़ा दंड मिला, जाओ मैं श्राप देता हूँ, तुम दासी हो जाओ, दासी पुत्र हो जाओ। और यही धर्मराज विदुर बने। लेकिन विदुर जी भगवान के परम भक्त थे भैया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी आए हैं शांति समझौता लेकर, भीड़ इकट्ठा थी हस्तिनापुर में, सब भगवान की जय जयकार कर रहे थे, भगवान की जय जयकार कर रहे थे। और विदुर जी उसी भीड़ में देख रहे, गोविंद कहाँ है, गोविंद कहाँ है? लोग धक्का देते थे विदुर को। अब बताओ, एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे विदुर, लोग उन्हें धक्का दे रहे हैं। और यहाँ छोटे मोटे नेता हो जाए का चला आवे तो कुर्सी छोड़ दे लोग। लेकिन हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री नंगे पैर कृष्ण जी के स्वागत के लिए दौड़ा। वो विदुर है। दुर्योधन ने कहा कि हे प्रभु, आओ आपके लिए बढ़िया 56 भोग बनवाए हैं। बोले हमारा निमंत्रण कहीं और है। बोले किसके यहाँ? बोले विदुर के यहाँ। विदुर के यहाँ निमंत्रण है। और भैया विदुर जी तो राजपाट जो उनका था, मंत्रालय दूसरे को देख के चले आए थे, क्योंकि जान रहे थे कि इस घर में कोई सुनने वाला नहीं है। और ये सत्य है, 60 वर्ष की अवस्था जब हो जाए ना, तो भजन करो, बस राम राम करो। 60 वर्ष बाद अगर अधिकार जमाने की कोशिश घर में की गई, बस समझ लो वही खैया से।
इसलिए 60 वर्ष तक ही अपना अधिपत्य देखना घर में, उसके बाद छोड़ दो बेटे बहू जाने, अच्छा करेंगे उनको देखना है, हमें तो धीरे धीरे यहाँ से निकलना है। तो हम अपनी तैयारी पे लगे। विदुर जी ने भी कहा कि जब हमें कोई नहीं सुन रहा तो लो छोड़ो। और जैसे यहाँ विदुर जी महाराज ने कानों में सुना कि केशव ने कहा है कि निमंत्रण विदुर के घर में है, पीछे दौड़े और घर में कुछ नहीं था, सोचा जाए बाजार से कुछ लेकर चले जाएं, और यहाँ नारायण विदुर के घर पहुंच जाते हैं कि आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि